Hey everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको शायद बहुत कम लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये न्यू मॉम्स के लिए, न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से कनेक्ट ज़रूर करेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ, इसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, डिजीज़ भी कहते हैं कुछ लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम है इसके, लेकिन टॉपिक एक ही है, मोटिव जो है वो एक ही है। तो आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, समझते हैं सबसे पहले कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस डिप्रेशन, व्हाट आर द रेमेडीज़ टू फाइट विद दिस डिप्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा पोस्ट, तो ये आपकी आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी के बाद का जो फेज़ होता है हम उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसे डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, इट्स अ फेज़, इट्स अ वेरी टफ फेज बेसिकली। तो बिकॉज डिप्रेशन इज़ सच अ बिग वर्ड, तो डिप्रेशन की एक अलग ही डेफिनेशन होती है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है। तो मैं इसे, वैसे तो इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन ही कहा जाता है, लेकिन मैं इसे डिप्रेशन में काउंट नहीं करती हूँ। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे फाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग ओवरकम हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होता क्या है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है, जो उसका फर्स्ट फेज़ होता है जब आप कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट फेज़, राइट। व्हेन यू गोइंग टू डिलीवर योर बेबी, आप जब अपने 9th मंथ में होते हो और आपकी डेट बिल्कुल पास आने वाली होती है, तब ये रहता है आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं, इवन दो आप खुद भी ये सोचने लग जाते हो कि एक बार डिलीवरी हो जाए, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा हम ये भूल जाते हैं कि उसके बाद की जो स्ट्रगल है वो इससे भी हार्ड स्ट्रगल होने वाली है पोस्ट डिलीवरी के बाद। तो जो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो आपकी स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल कई उसको हैंडल कर पाते हैं, कुछ बहुत सारे लोग, आई मीन 80%, आई थिंक मोर देन 90% लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जो उनमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, लाइक चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, बात नहीं करना, अपने बच्चे को अवॉइड करना, सोशल लाइफ ख़त्म कर लेना और कहीं घूमने नहीं जाना, अपने आप को मेंटेन नहीं रखना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहलाती हैं, ठीक है। ये मॉमीज़ में आ जाती हैं, क्योंकि वो फाइट नहीं कर पा रही हैं अपनी उस सिचुएशन से, अपने उस फेज़ से। तो ये होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो जैसे कि हमने जाना पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, अब जानते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, ये बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से, अपने जो भी मैं अपने जो मेरा फेस चल रहा है अभी, क्योंकि अभी मैंने बेबी डिलीवर किया है, नाउ ही इज़ 1.5 मंथ ओल्ड। तो अभी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी जर्नी चल रही है, जो भी मेरा फेस चल रहा है, जो भी मैं फील कर पा रही हूँ इस टाइम पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर करने का जो मोटिव है, जो रीज़न है, वो ये है कि जो भी मॉम टू बी हैं और जो भी प्लान कर रही हैं मॉम बनने के लिए, और जो अभी करेंटली इस फेज से चल रही हैं, इस फेज से निकल रही हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। शायद वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए, थोड़ा सा मोटिवेशन उनका बूस्ट कर पाऊँ। तो इसलिए ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए ये मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, सो दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मे भी शायद 100 में से 2 मॉम्स मेरे जैसा फील कर रही हूँ और मेरे जैसे फेज से निकल रही हूँ। तो हमने जान लिया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। अब जानते कि ये होता क्यों है। इसमें ना आपका कोई फॉल्ट है, ना आपके हस्बैंड का कोई फॉल्ट है, ना आपके बेबी का कोई फॉल्ट है, ना आपके सराउंडिंग्स में आपके फैमिली मेम्बर्स है, किसी का कोई फॉल्ट नहीं होता है इसमें। इनफैक्ट जो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो चेंजेस, जैसे मैंने बताया चेंजेस होते हैं, उनको दोबारा से सेटल डाउन होने में इट विल टेक टाइम। तो जब तक वो टाइम लेते हैं, जो वो फेज़ में आप चल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो ये होता क्यों है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न, जैसे आपने बेबी डिलीवर किया, आप फीड नहीं करा पा रहे, सो नाउ माई बेबी इज़ स्लीपिंग,
सो फर्स्ट रीज़न जो होता है बिहाइंड दिस डिप्रेशन वो ये होता है कि जैसे ही आपने बेबी डिलीवर किया है, डिलीवर करते ही मोस्ट ऑफ द मदर्स क्या होती हैं, दे आर नॉट एबल टू फीड देयर न्यू बॉर्न। तो फीड नहीं करा पाना एक मदर को सेल्फ उसमें ऐसा लगता है कि वो फेल्ड हो गई है बीइंग अ मदर। फीड क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मैं अपने बेबी को फीड नहीं करा पा रही हूँ। और क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे खुद एक ऐसी सेल्फ रिसर्च कर लेते हैं, इनफैक्ट दूसरे लोगों से भी सुन लेते हैं कि जो पहला मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे को देना ही देना है सम बाय एनी हाउ। और वो फीड जो होता है वो बच्चे को हर बीमारी से दूर रखता है, उसको सेफ रखता है, ये करता है। तो हर मदर की एक कोशिश होती है कि वो फर्स्ट फीड अपने बेबी को ज़रूर कराए। तो वो फर्स्ट फीड अगर वो नहीं करा पा रही है, समहाउ किसी भी रीज़न से फीड नहीं करा पा रही है, तो उसको एक फेलियर जैसा फील होता है कि मैं एक मदर के उसमें फेल हो गई हूँ, मैं फीड नहीं करा पा रही हूँ अपने बेबी को। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उस डिप्रेशन को क्रिएट करने का। सेकंड, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सेकंड, आप अपने बेबी की अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हो, राइट। थर्ड, आप अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने फीड कराना है, फीड कराने के बाद उसको बब कराना है, बब कराने के बाद सुसु पॉटी कर दिया है, वो आपको खुद को चेंज करना है। आप हर बार हर किसी को नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो शायद आप उस चीज़ को अच्छे से बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो आपको सिजेरियन में जो मैंने देखा है कि जो पेशेंट होती है, जो मदर होती है, उसको खुद को ही रिकवर करने के लिए बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत अटेंशन चाहिए होती है। तो वो जब अपने आप को ही नहीं हैंडल कर पा रही है तो बेबी इज़ अ सेकेंडरी थिंग। जब अपनी बॉडी, जब हमारी बॉडी रिकवर रहेगी, बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी, हेल्दी रहेगी, तभी हम कुछ और चीज़ सोच सकते हैं। और अगर आपके पास, जैसे मेरे पास एक मेरी बेटी भी है जो 4.5 साल की है, दूसरा बेबी हो, तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा हो जाती है कि मुझे उस बेबी को, अब जैसे मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, राइट, स्कूल जा रही है, तो मैंने उसके ऊपर स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया है, उसकी पढ़ाई को लेके, उसकी हर एक्टिविटी को लेके, उस हर चीज़ पे मैं ध्यान देती हूँ। और अगर मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ समहाउ, जैसे अभी थोड़े दिन, जैसे वो अभी नई क्लास में प्रमोट हुई है, तो अभी जैसे वो कई बार मुझे बोलती है, मम्मा आपने मुझे ये नई ड्रेस पहनाई, आज स्कूल में पिंक डे था, आपने मुझे पिंक ड्रेस नहीं पहनाई, सब बच्चे पहन के आए थे, आपने मुझे क्यों नहीं पहनाई। तो मुझे माइंड में ना एकदम से हो जाता है कि यार मैं कैसे भूल गई, मैं हर चीज़ में एक्यूरेट रहने वाली, हर चीज़ में आगे रहने वाली, मैं अपनी बेटी को वो पहनाना कैसे भूल गई। तो मुझे वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें ना बहुत गिल्ट फील कराती है। तो एक वो रीज़न भी होता है आपके डिप्रेशन का कि आप हर स्टार्टिंग से परफेक्ट मदर बनते हुए आए हैं, तो अब आप इम्परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। यू हैव टू बी परफेक्ट। तो उस चीज़ से आप फाइट, फिर आपके पास वो टाइम नहीं होता कि आपके पास छोटा बेबी, उसको भी देखना है, फिर उस बेबी की स्टडीज़ को भी देखना है। अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं किसी चीज़ में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को प्रेशराइज कभी नहीं करती हूँ। मैं जो भी प्रेशर लेती हूँ वो अपने ऊपर लेती हूँ कि मुझे देखना है, मुझे करना है। वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उसका रीज़न मैं हूँ, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपके पोस्टमार्टम डिप्रेशन का रीज़न बनते हैं। तो लाइफ का कोई भी फेज़ हो, चाहे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो या कोई भी फेज़ हो, उससे फाइट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी स्मूथ रहे, स्मूथ बने, तो आपको उससे फाइट करना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जिससे आपको फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइट नहीं करते हैं तो होता क्या है, वो जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। तो उससे फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने का मतलब ये है कि आप उस फेज से निकल नहीं पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही ब्लेम करेंगे हर चीज़ के लिए, अपने साथ साथ अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। कहीं ना कहीं हम इंसान क्या होता है जब डिप्रेशन में होता है, जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है, वो अपने साथ साथ सिचुएशन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ब्लेम करना शुरू कर देता है। इससे होता क्या है, आपकी जो लाइफ की जर्नी होती है वो और ज़्यादा टफ हो जाती है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देनी है। तो इससे फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरा फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ था जैज़लिन, मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है कुछ, या ऐसा मेरे साथ ही, क्योंकि हर मदर को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है अकेले, ऐसा नहीं होता है। ये सब मदर्स के साथ होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। किसी को पता लग जाता है कि अच्छा मैं किस फेज़ से निकल रही हूँ और ये फेज़ कब ख़त्म होगा, किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि लोग आज भी लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है, हम भी तो माँ बने थे, हमने भी तो ये सिचुएशंस देखी हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, पर ये होता ज़रूर है, हर मदर को होता है ये। कुछ लोग पहचान पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं, कुछ लोग उसको कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ डिप्रेशन वाले फेज़ की, जब मेरा फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ था तो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, ऐसे फेज़ से मैं निकल रही हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता कब लगा कि मैं उस सिचुएशन में हूँ, उस फेज़ में हूँ। मैं बहुत फ़ोटो क्लिक करती हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते होंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर देखना कि मैं बहुत हर चीज़ में अपडेट रखती हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं हम, क्या पहन रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ मैं अपडेट रखती ही हूँ, स्टोरीज़ वाइज या कुछ भी पोस्ट वाइज। लेकिन जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई, आई स्टॉप गोइंग आउट, आई स्टॉप टेकिंग माई पिक्चर्स। सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। जी हाँ, जो आप वेट पुट ऑन करते हैं प्रेगनेंसी में, लोग कहते हैं कि फीड कराते हैं जब आप, तो जो आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी मदर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट करेंगी, जब मैंने फीड कराना शुरू किया था तो मेरा वेट बढ़ने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि फीड जब हम कराते हैं तो ये रहता है कि आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, क्योंकि बेबी को डिलीवर हो रहा है वो आपके ब्रेस्ट फीड के थ्रू। तो मुझे लगता था कि हाँ, ये मैं खाऊंगी तो बेबी के लिए अच्छा होगा, ये मैं खाऊंगी तो बेबी के लिए। तो उस चीज़ में मैं खाती रहती थी और उससे मेरा वेट पुट ऑन हो गया। तो एक दिन मैंने जब अपनी पिक्चर क्लिक करी मेरे हस्बैंड ने, एंड आई जस्ट रेंडमली चेक कर रही थी मैं उस पिक्चर को, देन आई सॉ माई सेल्फ एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज़ मी। उसके बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर लिया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कोई पिक्चर क्लिक नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने आई जस्ट स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स। मुझे एक अलग ही, मैं एक बहुत ही शांत वाले उसमें चली गई कि कि आई कैन नॉट सी माई सेल्फ लाइक दिस। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी बेबी की आपके ऊपर, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं गिव अप भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं चांस उसको गिव अप करने का। लेकिन आपको उस डिप्रेशन से भी फाइट करना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है एंड मुझे वापस उस ट्रैक पे आना है, मैंने फिर से अपने आप को पुश किया उस चीज़ के लिए। इस चीज़ में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम अपना वेट कम कर लोगी एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। उन्होंने मुझे पुश किया। इनफैक्ट डाइट्स के लिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन डाइट्स पे मिलते हैं कि आप ये डाइट फॉलो कर लो, ये डाइट फॉलो कर लो। हम लोगों ने वो डाइट फॉलो करी, साथ ही साथ मैंने जिमिंग स्टार्ट करी। उसके बाद जब मेरा वेट धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा, एक तो क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं घर से, आप 10 लोगों से मिलते हैं, आपका माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। आप अपने आप को कुछ टाइम दे पाते हैं, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, तो जो एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है। तो हम लोगों ने जिम स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करनी शुरू करी, अपना रूटीन बना लिया। एक मॉर्निंग में उठ के ये करना, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया सिस्टम वाइज। तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई और वो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो फेस कैसे निकल गया। एंड मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मैंने उससे फाइट भी कर ली, ठीक है। तो मेरे लिए जो रीज़न था वो मेरा वेट पुट ऑन करना था, जो मेरे पोस्टमार्टम डिप्रेशन का रीज़न था। तो उससे मैंने फ़ाइट करी, अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को पुश करके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की, सेकंड डिलीवरी की बात करूँ, कि अगर आप जानना चाहेंगे कि मुझे इस डिलीवरी के टाइम, आफ्टर डिलीवरी, क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ, मैं कहूँगी, मना नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये चीज़ सबको फेस होती है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस वाली डिलीवरी में क्या है रीज़न, कम मुझे वो चीज़ें फील हुई
हुई है फील, बट बहुत कम हुई हैं। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास है मेरी एक बेटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसके साथ एक फ़न उसमें वो चीज़ें चली जाती हैं। उसके साथ वो ज़्यादा मुझसे अटेंशन चाहती है, क्योंकि छोटा बेबी आया है तो उसको लगता है कि मेरी अटेंशन कम हो रही है। तो मैं ये बिल्कुल उसको फील नहीं कराना चाहती, तो मैं उसे इक्वल अटेंशन देती हूँ। जैसे हम छोटे बेबी को ट्रीट करते हैं, सेम एज इट इज़ उसको भी ट्रीट करते हैं। तो मेरी जो अटेंशन है, मेरा जो फेज़ है, वो मुझे कम फील हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर, कि वो मुझे हर चीज़ में इंगेज रखती है। तो जिसकी वजह से मैं उस चीज़ में दिमाग नहीं लगा पाती, उस चीज़ में ध्यान नहीं दे पाती। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये फील नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये फील हुआ है। सेम वही चीज़ हुई है मेरे साथ कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी, मेरा वेट पुट ऑन करना। तो इस प्रेगनेंसी में ऑल्दो मैंने बहुत कम वेट पुट ऑन किया, पुट ऑन करने के बाद रिड्यूस भी बहुत जल्दी कर लिया मैंने। लेकिन मैं मुझे जो एक्टिविटी चाहिए वो मैं ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट रूटीन, कि मुझे वो रूटीन सेट करना है। मेरा रूटीन नहीं सेट हो पा रहा है, बस उसमें वो बेबी उसी फेज में चले जा रही हूँ। आई डोंट हैव अ टाइम फॉर माई सेल्फ। तो अब जैसे मैं जो फाइट करना समझती हूँ वो इस तरीके से समझती हूँ अपनी जर्नी से। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर मैंने वेट पुट ऑन किया है तो मैं जिम जाऊँगी, जी तोड़ के एक्सरसाइज करूँगी, अच्छे से डाइट फॉलो करूँगी, अपना रूटीन अच्छे से रखूँगी, चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करूँगी, तो मेरा वेट ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा ही होगा। जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के पोस्ट डिलीवरी के बाद अपना वेट रिड्यूस किया ही था। ठीक है, तो ये वाला रीज़न मैंने इस तरीके से फाइट किया। और साथ ही साथ मैंने किस तरीके से फाइट किया, हाँ, यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ। अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी हो रही है तो फर्स्ट बेबी है आपके पास एंगेज रहने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे बातें कीजिए, नॉन सेंस बातें कीजिए, नॉन स्टॉप बातें कीजिए। आप जो कर सकते हैं खेलिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ उसके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, सो दैट कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है ना, वो उस चीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर माइंड नहीं जाएगा उस चीज़ की तरफ, तो आप वो डिप्रेशन वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी ही नहीं। अगर आएगी तो आप उसको फाइट कर पाएंगे, बहुत कम आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगी। साथ ही साथ जैसे कि मुझे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, मुझे अपनी यूट्यूब्स की वीडियो बनाना बहुत पसंद है, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिविटी क्राफ्ट का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने वो चीज़ें स्टार्ट करी, मैंने क्राफ्टिंग शुरू कर दी, राइट। मैंने अपनी वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, ताकि साथ ही साथ, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाना तो पसंद है ही है, साथ ही साथ मुझे अच्छा लगता है किसी और की हेल्प करना। आप जानते नहीं हैं आप कितने लोगों की हेल्प कर देते हो इस तरीके की वीडियो बना के, इस तरीके की हेल्प करके, क्योंकि मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं जब मैं इस फेज से निकल रही थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से फाइट करी। फाइट करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, फाइट नहीं करेंगे तो चीज़ें कहीं हद तक आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हमें चीज़ों को, सिचुएशन को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, टफ़ नहीं बनाना, ईजी बनाना है, स्मूथ बनाना है। तो जहाँ आपको जो चीज़ें एक्टिविटी करना पसंद है, जो चीज़ें करना पसंद है, आप वो कीजिए। ट्रस्ट में आप बहुत ईजी तरीके से फाइट कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो फेस कब निकल गया। ठीक है, चीज़ों को, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि ये उनकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये उसकी वजह से। जो भी है वो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फर्स्ट। सेकंड, सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है उससे आप ही फाइट कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं। तो पुश आपको ही करना पड़ेगा, एफर्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे। इस प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, इस डिलीवरी के टाइम पे भी मैं अपने हस्बैंड के सामने बहुत बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई जस्ट नीड अ टाइम, आई जस्ट नीड सम पीस। मतलब मुझे नहीं पता था, और मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या करूँगी उस पीस के लिए। आई जस्ट सेड माई हस्बैंड कि आई जस्ट नीड टू बी अलोन। तो मेरे हस्बैंड को वो चीज़ पता लग गई थी कि उनको था कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली कि तुम जिम जाओ, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में मिलो, उनसे बातें करो, उनके साथ घूमने जाओ। ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, ये चीज़ें हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं। वंस यू डाइवर्ट योर माइंड, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। देखना, बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से फाइट कर पाएंगे। इट्स नॉट बिकॉज कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। लाइफ में कोई भी फेज आए, कोई भी सिचुएशन आए, जस्ट ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड, योर अटेंशन, उसको डाइवर्ट कीजिए। आप बहुत इजी तरीके से उस सिचुएशन से, उस फेज से फाइट कर पाएंगे, और आप उस फेज से बहुत ईजिली तरीके से बाहर आ पाएंगे।
तो ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो, जो मैं अभी फील कर रही हूँ, जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं अभी फाइट कर पा रही हूँ। तो ऑल्दो मुझे अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी वो चीज़ मुझ पे हावी हो, राइट। मैं कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मैं हमेशा जैसे मुझे वो चीज़ लग जाती कि ये हावी हो जाएगी, मैं उससे फ़ाइट करना शुरू कर देती हूँ। चाहे स्टार्टिंग में कम से करूँ, लेकिन मैं फ़ाइट ज़रूर करती हूँ। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रख पाएंगे तो फ़ाइट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक इंसान को ही सही पर हेल्प कर पाए ये वीडियो कहीं हद तक। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ कमी लगी, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।